5वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं, मगर जब भी ये ऐसी क्लासेस होते हैं तो ये स्टूडेंट कौन सी क्लास का इसका पता नहीं होता। सभी अपने अपने विचारों से कौन कौन सी क्लास में हैं इस हिसाब से हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। मगर कुछ हम ये मानते हैं कि ये नई दिशा है, नया दृष्टिकोण है, तो उसके लिए प्रश्न जो किया गया इससे पहले का मैं कुछ बता पाऊंगा तो इसका आंसर दे पाऊंगा। अभी गीता की बात हुई थी तो गीता में एक प्रश्न आया है कि गीता कहाँ पैदा हुई थी, गीता कहाँ से उजागर हुई थी। तो उत्तर है कि गीता एक युद्ध के अंदर उजागर हुई है। महाभारत के अंदर एक कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ है, मगर उस युद्ध के अंदर एक बात थी, दुविधा थी। इसीलिए गीता जो है, माफी चाहता हूं, गीता जो है बनाने के बाद सूचनाएं दी गई हैं, लोगों को पढ़ाया गया है, विधि नहीं बताई गई। कारण यह है कि कृष्ण ने दृष्टि तो दी किसी को और दृष्टिकोण दिया किसी को। यहाँ पर दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों दिए जाएंगे। स्कूलों के अंदर दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों दिया जाता है, इसलिए मत लेना। संजय को दृष्टि दे दी और दृष्टिकोण अर्जुन को ले दिया। ये समझ नहीं पाए हम तो ना वो संजय मौजूद था, ना वो अर्जुन मौजूद था, वहां पर भी मैं ही मौजूद था। दृष्टि भी मुझे दी गई है बताने के लिए, एक उदाहरण संजय का दिया गया था। दृष्टिकोण भी मुझे दिया गया उदाहरण के लिए, अर्जुन खड़ा किया गया था। जब मैं दृष्टि और दृष्टिकोण को समझ लूंगा एक रस में तो मुझे गीता समझ आ जाती है। उसी तरह हमने श्वास तो सुने, योग भी सुना। योग होता है शरीर के लिए, मगर हमारी हिंदी भाषा के अंदर योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कि 5 और 3 का योग करे तो 8, मतलब 5 और 3 का वजूद खत्म हो जाए, 8 सामने आना चाहिए। अगर योग में मेरा वजूद है तो वो योग नहीं है। और यहाँ पर वो योग सिखाया जाता है। एक प्राणायाम की क्रिया अलग से सिखाई जाती है, योग अलग से सिखाया जाता है और ध्यान अलग से सिखाया जाता है। तीनों को पृथक करा गया। ये तीनों का जब योग होता है तो अभी मन्ना जी पूछ रहे थे इस क्रिया का नाम क्या है। ये मानव का जीवन ड्राइव करना है, हमें अपने जीवन का चालक बनना है। अगर हम जिस गाड़ी के चालक बन जाएं तो हम बड़ी सुविधा से चला लेते हैं। अगर इस क्रिया से हम अपने क्रिया को समझ कर चालक बन जाएंगे तो जीवन को भी सुविधा से चला पाएंगे। तो ये तीनों का योग होने के बाद तीनों खत्म हो जाते हैं। शरीर भी नहीं रहता, श्वास भी नहीं रहते, विचार भी नहीं रहते, ये हम एक हो जाते हैं। वो चालक के रूप में हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शरीर जो है मेरा वाहन है, श्वास मेरा ईंधन है और विचार मेरा मंजिल है, दृष्टिकोण है। जब ये तीनों होते हैं तो हम मंजिल पर पहुंचते हैं। किसी भी बच्चे ने, हम सभी बैठे हैं पढ़े लिखे हैं, कोई बच्चा ये पूछ ले अपने आप से जिस दिन पहली क्लास के अंदर था तो तेरा ध्यान कहाँ था? तेरा ध्यान पहली क्लास में ही था। जिस बच्चे का ध्यान, अभी बता रहे थे वकील साहब के कईयों ने सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान इंजीनियर डॉक्टर में था, इसलिए वो फेल हो रहे थे। कोई व्यक्ति जीवन में फेल नहीं हो सकता। पहली क्लास का बच्चे का ध्यान पहली में है, वो दूसरी में चलता हुआ दूसरी में ध्यान करता है, तो कब वो स्कूल पास करके इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है? यहाँ ध्यान की प्रक्रिया, उसका कहीं ध्यान और था, पढ़ कहीं और रहा था, वर्तमान को खो दिया, इस वजह से वो फेल होता है। वरना कोई भी शख्स फेल नहीं हो सकता। अब प्रश्न आता है, जो प्रश्न किया गया यहाँ पर नाभि से आया और नासिका से बाहर आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हर बार कहा जाता है जहाँ भी तो ये प्रश्न आता है। इससे पहले उसको खोलना जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर इतने प्रश्न छुपे हैं कि हम थोड़ी देर में कई प्रश्नों के भी उत्तर आ जाएंगे। प्रकृति का एक नियम है कि जब तक एक मादा और एक पुरुष का शारीरिक मिलन ना हो तो नया जीव नहीं आ सकता। तो जब भी मादा और पुरुष का शारीरिक मिलन होता है तो मां के गर्भ के अंदर एक चेतना आ जाती है।
और वो चेतना को कम से कम 40 दिन लगे होते हैं बताने के लिए, जिसको हमने चलिया माना है, चाहे हनुमान चालीसा माना है, गुरुद्वारे का चालीसा माना है, 40 दिन के रोजे रखे। हमारे धार्मिक को बताया तो गया, हम अपना भी रहे हैं, पर समझाया नहीं गया, इसलिए वो कार्यरत नहीं है। इस चाली की विधि को हम समझेंगे तो हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही अपने भीतर से खोल। तो वो जो चेतना मेरे माँ के भीतर में आई, गर्भ के अंदर आई, तो पहले वो बताती है 40 दिन के अंदर कि मैं आ गई हूँ, जिसको हम 1.25 महीना कहते हैं, डॉक्टर भी इसको बताते हैं। और फिर 7-40 के अंदर वो शरीर तैयार करती है। जिस दिन उसे 4-7-40 पूरे कर लेती हैं तो पूरा मानव के रूप में तैयार होकर जगत के अंदर आ जाता है। तो ये 7 जन्म और कोई नहीं है, ये 7 पड़ाव है मेरे जीवन के, जिसमें पास करके मैं आ गया हूँ। और जो मैं 7 क्लासेस बड़े मुश्किल पास हो गए, तो इस जीवन में फेल नहीं हो सकता। जब मुझे इसका ज्ञान आ गया तो मेरे अंदर एक नकारात्मक खत्म हो जाती है। ये 7 पड़ाव क्या हैं, वो आध्यात्मिक बड़ी बात है, डॉक्टर लक्ष्य बताएंगे, अलग बताएंगे, इसका अलग विषय हो जाएगा। मगर मां के गर्भ के अंदर मैं कैसे रहता हूं, मेरा आहार क्या है, वो एक ही मार्ग है, वो है नाभि मार्ग। एक ही मार्ग से मैं इनटेक भी करता हूं और आउटलेट। मगर जब मैं शरीर रूप के अंदर इस जगत में आ जाता हूं तो मेरे शरीर में 9 द्वार और बन जाते हैं। और प्रथम द्वार मेरा नाभि द्वार है, जो बंद हो जाता है, और उसके नीचे के 2 द्वार हैं, वो निकास के लिए हैं, वो ले नहीं सकते। मगर मेरे मुख द्वार के ऊपर 7 द्वार हैं, ये ग्रहण करने के लिए। तो ये ग्रहण कैसे होते हैं? आखिर जो मेरा नाभि द्वार और नीचे के द्वार के बीच में जो जगह है, ये मेरी 72,000 इंद्रियां, साइंस कहता है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, वो का संग्रह है। वही मेरे जीवन को चलाती है। और मेरे श्वास जो हैं इसी नाभि द्वार में सीमित हैं और मेरे शरीर में कहीं नहीं। और मैं अपने श्वासों को कैसे लेता हूँ, वो मेरे जीवन की अवधि बनती है। मेरे हाथ की लकीरें मेरी आयु नहीं बताती, मेरी श्वास लेने की प्रक्रिया जो है मेरे जीवन की अवधि बनाती है। हमने देखा जिन्होंने श्वास प्राणायाम के रूप से किसी तो 200 साल भी जिए हैं, और जो भागते रहे हैं क्रिमिनल रूप से, डर के खौफ के अंदर श्वासों को जल्दी कंज्यूम कर दिया, तो जीवन उनका एक एक्सीडेंट एक अलग कारण है, वो कभी अलग विषय में बताया जाएगा। तो मेरा सारा श्वास जो है नीचे से आता है। नासिका एक माध्यम है, और प्राकृतिक के नियम के अंदर मैं पूरे दिन के अंदर कुछ समय एक नासिका से सांस लेता हूं और दूसरी नासिका से छोड़ता हूं, और कुछ समय बाद जिससे छोड़ रहा हूं उससे लेना आरंभ कर देता हूं और दूसरे से छोड़ना कर देता हूं। मगर प्राकृतिक नियम के अंदर 2 बार मेरे जीवन के अंदर ये नासिका दोनों श्वास से श्वास लेती है और दोनों में छोड़ती है। वो कब होते हैं? जब ग्रहों का मिलन होता है। कौन से ग्रह? सूरज और चंद्रमा। 24 घंटे में 2 बार इनका मिलन होता है। 2 बार उस समय जब इनका मिलन होता है तो मेरी नासिका दोनों से श्वास लेती है और दोनों से छोड़ती है, और उस समय मेरे मन में जो विचार आता है वो मेरे जीवन में घटित होता है। इसी प्रक्रिया को पुरातन समय में जब ऋषि मुनियों को ज्ञान हुआ तो इतना सहूलियत नहीं थी आज की मीडिया की तरह, तो उन्होंने किसी प्रक्रिया में, परंपरा में जोड़ दिया कि सुबह जब उठिए जल्दी और ईश्वर रूपी किसी एक को घटा गया कि उसके नाम लेकर अर्थात सकारात्मक तेरी सोच बने तो तेरे जीवन में सकारात्मक। और संध्या काल को भी यही प्रक्रिया करेगा। जब जो होगा तो नासिका जब भी 2 में लेती है तो जो मेरा विचार होता है मेरे जीवन में प्रकट होता है। नासिका लेने और छोड़ने का है, मगर श्वास जो है यहीं से आएंगे और यहीं तक वापस जाने हैं, वो नासिका से निकलते नहीं है। नासिका के अंदर हमें एक गर्मी हो सकती है, वो दूसरी प्रक्रिया है, पर हमारे नीचे तक ही जाएंगे। हम जैसे जैसे प्रक्रिया करते रहेंगे, जैसे हमने ए को लिखना नहीं आया था तो बिंदी बुंदी करीब करें, इसको 2-2 मिनट के अंदर करते हुए हमारे यहाँ पर 12 क्लासेस हैं और 8 क्लासेस अलग हैं। 20 क्लासेस के अंदर हम प्रैक्टिस कराते हैं, और उसके अंदर ये प्रश्न जो है अभी आरंभिक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न हमारा स्वयं ही खत्म हो जाएगा कि नासिका से हम श्वास यही है और यही वापस कराया करना है। इसकी कुछ एक्सरसाइज, ये सिर्फ पहली एक्सरसाइज इसलिए कराई गई थी कि सिर्फ आपको ये बताना था ये तीनों जो है एकाग्र हो जाए। योग अर्थ है कि जैसे
हरा और पीला मिला जाए तो रंग और नया बन जाता है। योग का मतलब है जिसका वजूद खत्म हो जाए, दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो ना हाइड्रोजन रहती है ना ऑक्सीजन रहती है, वो पानी बन जाती है। जो योग वो है, योग वो नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हम योग करते हैं शरीर का योग करते हैं, हमारा जीवन का योग नहीं है। तो तीनों को हम जब एक एक करते हैं तो हम, जो मन्ना जी पूछ रहे थे इसका नाम क्या है, ये इस क्रिया से हम जीवन के चालक बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक हमारा वाहन है साइकिल, उसके अंदर हम 3 प्रक्रिया करते हैं। बैलेंस करते हैं, शक्ति से पैदल चलाते हैं और सामने ध्यान रखते हैं। तीनों काम करते हैं। मगर जब हम साइकिल चलाते कुछ और आगे चले जाते हैं तो हम स्कूटर में चले जाते हैं। स्कूटर में एक क्रिया कम हो जाती है, पैडल नहीं मारना पड़ता। जब स्कूटर से करते करते हम गाड़ी में चले जाते हैं तो गाड़ी में भी एक क्रिया और खत्म हो जाती है, बैलेंस भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ टारगेट करना। और जब हमें बहुत ज़्यादा हम उस गाड़ी के चालक अच्छे हो जाते हैं तो ध्यान की आवश्यकता नहीं है, हम बात भी कर रहे हैं, अपने आप ही हमारा एक्सीलेटर पे कब और कब मेरा चला जाता है पैर, अपने आप चलता है। जब भी मैं 24 घंटे श्वास लेता हूँ, इस प्रक्रिया से जब मैं लूँगा तो मेरा श्वास हमेशा ही योग के रूप में होगा। तो जब भी यह विधि होगी, जब मैं जो चाहूँगा मेरे जीवन में प्रकट हो जाएगा। जब चाहूँ तब पाऊँ, जो चाहूँ वो पाऊँ, जितना चाहूँ उतना पाऊँ। ये एक स्लोगन है दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर। ये सिर्फ वही करेगा अपने आप से ईमानदारी करते हुए। तेरी जरूरत क्या है वो तू पा सकता है। तूने जरूरत अपने भाई की कोठी को देख, अपने पड़ोसी की गाड़ी को देख के करा तो वो चाहत बना दिया, वो तेरे लिए दुविधा है। तू अपनी जरूरत बढ़ाना, स्कूटर साइकिल से स्कूटर या स्कूटर से गाड़ी, अपने अंदर जीवन को सक्षम बना, तेरे पास चल के आएगी। प्रकृति का नियम है कि जो 4 तत्वों से तू बना है, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, इन 4 तत्वों से तूने शरीर बना है। ये जब तू इस धरती में आता है तो आकाश एक अस्तित्व है, वो तत्व नहीं है, पर हमने उसे तत्व मान लिया। तत्व का आता है जिसमें संवेदना होती है। तेरी जरूरत वहां पूरी कर दूंगा, तेरे को स्वाभाविक वायु भी मिलेगी, तेरे को अग्नि भी मिलेगी, तेरे को स्पेस भी मिलेगी, आहार भी मिलेगा। तेरा आहार तेरी माँ के किसी अंग में पहले दिया गया, तो तेरी जरूरत को पहले आए। अब तू किस जरूरत पे कर रहा है, वो तेरे को क्षमता दी गई है। तू वन में नहीं रहना चाह रहा, तूने शहर बनाया, वो तेरी अपनी प्रक्रिया थी। तो उस जरूरत को अपनी उपलब्धि के लिए घर से बाहर जाता है। प्रकृति ने जो किसी जीव के लिए उपलब्ध कराया है, और जब ये सक्षमा कर रहेगा, और ये सक्षमा मेरे अंदर ये श्वास के समन्वय से भी आती है, और ये प्रथम द्वार ही मेरा 10वां द्वार है। इसको हम जिस दिन समझ नहीं आने वाली क्लास में बताऊंगा। मैंने ब्रीफ में बताया, वरना इसको खोल के बता सकते थे, क्योंकि समय इतना है। किसी और का भी प्रश्न होगा, आशा हो कि थोड़ा सा मैंने इसका उत्तर दिया है प्रक्रिया के द्वारा। इस माध्यम से आगे आने समय दूंगा। अब किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, प्रश्न कर लीजिए, बच्चे बंद कर लीजिए, आप प्रश्न कीजिए। सारा कुछ पहले मिला हुआ है। कोई किसी का प्रश्न है, नहीं तो फिर यहाँ पे। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन करने के लिए हाँ जी कीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आंसर दोनों साथ चलेंगे। उसमें मतलब प्रश्न करो। एक बैठे बैठे मन में सभी लोगों के, हम माताओं बहनों पुरुषों महापुरुषों की बातों को सुना, कुछ ग्रहण किया, और कुछ जो है जो विचार मेरे नहीं मिलते तो उनको नेगेटिव में ले गया, मतलब हर बार किसी में। लेकिन जो मैंने अनुभव किया और अभी जो मेरी सोच यहाँ पे चेंज हुई, विचार मन में आया है, वो दर्शा रहा हूँ। अगर आप लोग सहमत हो बता देना। मेरा भी एक संगठन है क्षत्रिय समाज न्यास, यहाँ मैं एक प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुका हूँ अमर सिंह जी। तो मैं क्षत्रिय समाज न्यास के द्वारा एक सकारात्मक अवार्ड जो है वितरण करने का प्रोग्राम बनाता हूँ। यदि आप लोगों का सपोर्ट हो, सहयोग हो तो बात कर दीजिए। बिल्कुल धन्यवाद है जी। अभी बताया गया था, यह सहयोग की नीति है, ये प्रेरणा स्रोत है। मगर कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को भी जोश आता है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर कहने से पहले अपने आप को वादा कर लीजिए कि आप में से ये तो जो यकीनन रूप से होगा कि जोश में आगे कहा जाए और बाहर जाके गलपेश है। अपने से ईमानदारी करो, उतना ही कहना, प्रॉमिस करना। और आप अगर अपने आप से ये प्रॉमिस कर देंगे कि 2 मिनट की एक्सरसाइज में घर में दिन में कम से कम 10 बार नहीं तो 5 बार हर 2 घंटे बाद 2 मिनट की करूँगा,
तो आप फ़ोन नंबर आपका है, फिर अगली क्लास के अंदर आप आ सकते हैं और देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर ये जो बच्चियाँ दो इस उम्र की आई हैं, अगर वो 22-23 साल का बच्चा अगर इसको अडॉप्ट कर लेगा तो वो जीवन में तो सब कुछ पा ही लेगा। तो ये प्रकृति नियम से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने जीवन के अंदर इसमें 40 साल लगाए हैं और जब मुझे इसका हवा तो तब मेरी उम्र के आधा 50 साल गुजर गए थे। अब मैं आपके सामने हूँ, 67 साल का हूँ और जीवन के अंदर कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली। और ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी इस एक्सरसाइज को समझेगा वो मेडिसिन उसकी ले रहा है तो छूट जाएगी, उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक बात और बता दूं कि मैं इनका भी व्यवसाय खत्म कर रहा हूं, वो भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, ना उसके साथ कुछ झगड़ा था वकीलों की। ये ऐसी है कि एक नियम है कि जो मैंने अपने आप से वादा करा और जो मेरा भाव है, मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसे मेरे साथ जुड़ने वाले कई हुए हैं कि जो भी मैंने, आपने उंगली मार के कहावत सुनी होगी, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि बड़े से बड़ा मेरा नेगेटिव 10 आदमी तलवारें लेके आ जाएं, मैं ऐसे खड़ा हूँगा, वो तलवारें ना झुकें तो मैं बेकार हो गया, क्योंकि ऊर्जा से जाता है। वो हर आदमी पॉजिटिव है, उसे नेगेटिविटी बाहर से मिली है। आप अगर 3 महीने घर से बाहर जाते हैं तो घर में सफाई नहीं होती, और 3 महीने की धूल जब आते हैं तो मिट्टी उस घर में होती है, पर 3 महीने लगते हैं साफ करने, या आधा घंटा या 1 घंटा। तो तेरे अंदर कितनी भी नेगेटिविटी को ना भरे हो, हम चंद मिनटों में साफ कर देंगे, हम आपको यकीन करा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप लोगों की तरफ से एक सवाल एक मिनट जी, आप कुछ बोलिए। मैं ये पूछना चाहूँगा भाई, स्वयं का दीदार अपनी ज़रूरत तो हर आदमी पूरी करता है, ठीक है, नहीं उसका सवाल होता है, लेकिन मेरी ज़रूरत है कि मेरे समाज के अंदर जो गंदगी बड़ी सोच लेके चल रहा हूँ, वो कब और कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। मैं सहयोगी हूँ आपके साथ, ठीक है, ये गंदगी जो है हर तरीके की, ये साफ होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन में मैं सहयोग एक और कर देता हूँ। हाँ। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल है, मेटेरियलिस्टिक युग है, भौतिकता बहुत तेजी से, इसीलिए कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, कलयुग का समय है, भाई भाई को नहीं पहचानता है, उसको नहीं पहचानता, मतलब रिश्तों में ये बहुत बड़ा मतलब एक सवाल समाज के सामने आ गया है कि हमारा जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार, जो सादा जीवन जी रहे हैं उनको समाज वैल्यू नहीं दे रहा। क्योंकि पहले भाईचारा होता था, अब सिर्फ चारा नजर आता है। और जो मेटेरियलिस्टिक युग आया है उसमें हम दिखावा को प्रश्रय देने लगे हैं अपने मानसिकता में, ये बड़ा आदमी है और उससे मतलब हम लोग चाहते हैं उसके आदर्शों पे चले, और पैसे कैसे कमा के बड़ा बना है इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ा अहम सवाल आप सभी लोगों की तरफ से ये मैं सुरजीत सिंह जी दीदेवार जी आपसे जानना चाहता हूँ। दीदेवार जी के लिए एक शेर है मेरा, एक चांद से चेहरे का हमें दीदार हो गया, देखा जब से उनको उनसे प्यार हो गया। ये प्रश्न सामूहिक प्रश्न है, यहाँ इसीलिए प्रश्न की परंपरा है कि वो प्रश्न एक का नहीं होता, अनेकों का होता है, और किसी एक माध्यम से प्रश्न आता है। सबको सामूहिक। मुझे ना समाज को बदलना है, ना मेरे में समाज बदलने की क्षमता है। जब मेरे भीतर ये ज्ञान आ जाएगा तो मुझे किसको बदलना है? स्वयं को बदलना है। जब मैं स्वयं बदल गया तो मेरे को, तू मेरा दुश्मन है पर मैं तेरे को दुश्मन नहीं मान रहा, तू मेरे को मान रहा है। 3 मीटिंग के अंदर यकीन दिलाता हूँ वो आपका सहयोगी बन जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत, हम एक उदाहरण से करें, हम शादियों में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, सभी परिवार के अंदर, तो किसी ना किसी के साथ, रिश्तेदारी के साथ मतभेद होता है, कोई कारण को भी रहा। और मतभेद किससे साथ होगा? जिसके साथ हमारा कुछ संपर्क रहा होगा। और जब संपर्क रहा है तो वो संपर्क तो हमने गलत आदमी से तो किया ही नहीं होगा। अगर गलत से करा तो मैं भी गलत था, तो वो सही से करा ना, पर किसी एक पॉइंट पे कोई मतभेद हो गया तो हमने उसकी अच्छाइयां जो संपर्क को खत्म करके उस मतभेद को ऊपर कर दिया। उसने भी ऐसा करा, तो मुझे उसको बदलना, उसको गलत करना है, या मुझे उसकी अच्छाई को देखते हुए उसे नमस्कार करना है? पहली बार आप उद्यम कीजिए, नमस्कार करके। अगर मैं नमस्कार नहीं करता तो मैं उस
जो शादी ब्याह का समारोह है उसका एंजॉय नहीं करता, उस पर देता रहे तो मैं फेल हो जाता। मैंने एक बार उससे नमस्कार कर दिया तो मैं शांत हो जाता हूँ, मैं ऐसे कर। वो दूसरी बार वो पूछेगा मुझे बुला रहा यार, दूसरी बार फिर बुलाओ, तीसरी बार प्रकृति नियम के अंदर वो आपको बुलाएगा ही। ये प्रकृति का नियम है, हम सब ने अनुभव करा हुआ है कि जब जब हम किसी हिल स्टेशन में गए हमने अपना नाम ही पुकारा है, दीदेवार, तो वहां पे 8-10 बार वो वापिस आई प्रतिध्वनि दीदेवार दीदेवार। ये प्रक्रिया यहाँ पर भी चलती है, यहाँ पर इतना शोर है नहीं समझे, तो खाली जगह होती है तो मैं सुनाई देती। तो मैंने तेरे को अपना सफाई पेश कर दी है, मुझे 8 गुनी वापस आनी है, जब ये फार्मूला बन जाएगा तो ये समाज अपने आप सही हो जाएगा। मुझे तो समाज में कहीं गंदगी दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं वो गलती से गंदगी फेंक रहा है। जहां आप अमेरिका में जाते हैं तो गंदगी नहीं फेंकते, यहाँ पर एक फेंकते दूसरा ढेर लगाते हैं। हमने कभी उस गंदगी को उठा के नहीं करा। मैं दोष देने की प्रक्रिया खत्म करके अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। मैं करूंगा, यकीन करूं, मुझे तो आज तक कभी किसी ने दिया। आप सभी अब मेरे साथ सकारात्मक या नकारात्मक आपने सवाल करें, हम ऐसे कई पहली बार मिले होंगे, फिर भी हमारा उनके प्रति ऊर्जा कैसे आई है। तो हम ये मान लें कि मेरे को शाहरुख खान करोड़पति बन गया, बिल गेट्स बन गया, वो वाइडन बन गया प्रेसिडेंट, मुझे चिड़ नहीं है, पर मोदी प्रेसिडेंट बन गया या कल कोई कोहली प्रेसिडेंट बन जाएगा तो मेरे उसमें तकलीफ है, क्योंकि जिसको मैं जानता हूं, अरे यार 8 अरब दुनिया, ये 10 लोग भी उसी में डाल देना, तेरे किसी दुआ खत्म हो जाएगी। ये सकारात्मक सोच आ जाए, ये सफाई ऐसे आरम्भ हो जाएगी। दीदेवार ऐसा ही करता है, आप करके देखिएगा तो देखेंगे कि सफाई आस्ता आस्ता होगी। पहली क्लास को बच्चे को डिग्री नहीं मिल जाती 12th पास की, आप पहली में चलो तो सही, 12th की भी मिल जाएगी। हमें इजाजत दो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और 2 मिनट के